बड़ी क्या बोला? मतलब आपकी माँ की और मेरी माँ की कुंडली सेम है, इसीलिए हमारी पटती नहीं है। समझ रहे हो? अंधा हूं मैं, हैं? ऑटो जा रहा है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, पैदल चलने वालों को कुचल दूं, हैं? अब एक काम कीजिए आप, अभी हम यहाँ बैठेंगे जैसे आप बैठे हैं, और आप वहाँ बैठेंगे जहाँ हम बैठे थे। गाड़ी चलाइए। सेठ हिंगो रानी अगली सीट पर बैठकर गड्डी चलाएगा और तू पीछे सेठ की तरह बैठेगा। तेरी इतनी हिम्मत, आज तू घर चल, मैं तेरा सारा हिसाब करता हूँ। सुन, हिसाब किताब तू बाद में कंप्लीट करना। हाँ? ये पड़ी तेरी नौकरी, उठा ले। बड़ी सुनो ना, बड़ी सुनो तो, बड़ी बात तो सुनो। बड़ी मुझे ड्राइवरी नहीं आती। ये तो भैया तुमको पहले सोचना चाहिए था, ड्राइवर से पंगा ले लिया। अरे बड़ी ड्राइवर साहब, अबे घंटा सुनूंगा बे। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ लाल और मुझे चाहिए माल। अभी हम लोग गणपति बिठाते हैं और गणपति बिठाते वक्त बहुत सारे लोग चंदा मांगने जाते हैं। सब लोग चंदा मांगने जाते हैं घर घर में। अब उनकी किस तरह से क्या हालत होती देखिए। टिंग टोंग, इतने में कोई खड़ूस आदमी दरवाजा खोलता है। क्या चाहिए? चंदा चाहिए, चंदा। अच्छा बेटी, चंदा जाओ इनके साथ। नहीं सर, हमको वो चंदा नहीं चाहिए, हमको चंदा 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 चाहिए। पिछली बार भी तो चंदा मांगने आए थे सर। वो गोविंदा का चंदा था, तो इस बार क्या चक्के पाने का चंदा मांगने आए हो? आगे बंदे गए एक भैया जी के पास। भैया जी के पास में गए तो भैया जी कहने लगे, हम आपको चंदा नहीं दे सकते, आप लोग चीटिंग करते हैं। पिछली बार 551 रुपए लेकर गए थे। हाँ, और करके गए थे कि गणपति का मूर्ति बिठाएंगे। हाँ। हमने 10 के 10 दिन देखा, गणपति का मूर्ति खड़ा के खड़ा था। आप चीटिंग करते हैं। दासा, आज मैं बहुत खुश हूँ यार। देख रहा हूँ। पैसे के आ गए तेरे पास साले, औकात भूल गया आपने। कल तक बोलता था जीजा, आज बोलता है दासा। I'm sorry। अरे बात बता, 2 लाख रुपए का तू करेगा क्या? एक काम करूंगा, वो रिलायंस कंपनी का मालिक कौन है? हाँ, अनिल अपना, उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं क्या? कर लो। वड़ा पाव की दुकान लगाऊंगा, रिलायंस वड़ा पाव सेंटर। थोड़ा मेहनत उसकी, पैसा मेरा। अरे इसे भी देख ले। भाग यहाँ से साला, अमीर लोगों के बीच सो रहे हैं जब हमारे साथ कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। गरीब कहीं के। 2 लाख रुपए हैं तेरे पास? हाँ। अबे तो अनिल के संग पार्टनरशिप करने की क्या जरूरत है? तो खुद का शॉपिंग मॉल खोल लेंगे। अपने पास जमीन कहाँ है शॉपिंग मॉल बनाने के लिए? जमीन ही जमीन है, जमीन है। ये जमीन और क्या? एड़ा, ये जमीन तो सरकार की है। अबे सरकार भी तो अपनी है। हाँ? नहीं, वोट कौन देता है? हाँ? तू आइडिया बना, मैं सरकार से बात कर लूंगा। मतलब ये है हाँ? कि मेरी शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। हाँ, देख, उसमें रहेंगी बहुत सारी दुकानें। करेक्ट। सबसे पहली दुकान रहेगी ज्वेलरी। यस। हाँ? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। ओके। स्पोर्ट्स वियर। ओके। और सबसे कोने में रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हाँ, प्लाज्मा टीवी। यहाँ प्रॉब्लम है। हाँ? क्या प्रॉब्लम है वहाँ? अबे वो चंदू चोर है ना अपना पड़ोसी। हाँ, 11 मुल्कों के हवलदार ढूंढ रहे उसे। 24 केस कर चुका है सक्सेसफुली। हाँ? चोरी करने की कोशिश के। हाँ। कल मिला था। हाँ। कह रहा था सिल्वर जुबली मनाऊंगा। उसके सर पे ये बोतल मारूंगा मैं। करने नहीं दूंगा मैं। मैंने टीवी नहीं चुराया। पूछे ये कैसे पता चला कि हम टीवी की चोरी के बारे में पूछ रहे हैं? साले प्लाज्मा टीवी चोरी करेगा तेरी। यार ये तो बताओ, ये प्लाज्मा था किधर? अबे दुकान में।
और दुकान किधर है? अबे शॉपिंग मॉल में। शॉपिंग मॉल किधर है? तेरी चोर साले। मैदान में। मैदान में? मैदान तो खाली है, कुछ भी नहीं है इधर। करेक्ट है भाई, सॉरी भाई। लाला, मेरे को एक आइडिया हो रहा है। अरे कहाँ पर भैया? हाँ तो मैं तो वहीं खड़ा हूँ। फोन से कान हटाएगा तो दिखेगा ना यार। गली नंबर 4 चोर बाजार, आगे से दाएं। सलाम वालेकुम अनीब भाई। वालेकुम, क्या हाल है? बोल। लाल, मिस्टर लाल, एमडी उर्फ चेयरमैन ऑफ A1 टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैंने तो कार्ड भी छपवा लिया है, ये देखिए। सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी बस बनाऊं जिसमें एक एयर कंडीशन हो, एक कमाल की ग्राहकों के लिए सुविधा हो, हमारे पैसेंजर खुश हो, खिड़कियाँ ठीक हो, सीटें ठीक हो। मैं एक्चुअली टायर के ऊपर महल खड़ा करना चाहता हूँ। पैसा लाया? पैसे की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, साथ ही में लाया हूँ, कैश लाया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लीजिए जरा, ऐसी चीज हमको दें ताकि उससे ऐसी बस बने कि हमारे पास जो भी ग्राहक आए, जो भी पैसेंजर आए, वो बाहर निकल के हमारी बस की तारीफ ही करे, बस। भगवान जी, आज आप फेस टू फेस मिल गए तो सोचा पर्सनली दिल की बात बोल दूं। वो क्या है, आजकल फ्लॉप फिल्म के हीरो की वजह से और हिट सीरियल के प्रोड्यूसर की वजह से आपसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये लंबी लंबी लाइन होती है। नहीं 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 नहीं, किसी फिल्म स्टार की तरह मैं आपसे कोई ये नहीं कहूंगा कि आज खुश तो बहुत हो गया आप, हाय ये नहीं कहूंगा मैं आपके सामने। मैं राजेश खन्ना साहब की तरह ये नहीं कहूंगा, हे भगवान किसी को मुंह मत दे, मुंह देता है तो पेट मत दे, पेट देता है, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा भगवान। मैं तो सीधा साधा अदनान सामी की तरह ये कहूंगा, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया। कैसे कैसे से मतलब वो शाहिद कपूर को आपने करीना कपूर दे दी। मुझे करीना कपूर नहीं चाहिए, मुझे मेरा करियर चाहिए। मुझे करियर से याद आया, अरे दासा हाँ? तूने बस नहीं दिखाई अभी तक? अबे बस आई कहाँ है अभी तक? हाँ? अरे यार बस एकदम करेक्ट है, कंडक्टर करेक्ट होना चाहिए बस। कंडक्टर भी एकदम करेक्ट है, बस प्रभु की कृपा हो जाए, मुझे सवारियां भी करेक्ट मिल जाए तो मजा आ जाए सफर का। नहीं पता हमको। बोल। नहीं पता हमको। बोल। ना मुंह खोल दे, तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे मारते मारते तो अब हम भी थक गया है। बता। बाबा की दारुण लोकेशन। এদিকে কি গুড নাইট গুড মর্নিং कुछ पता ही नहीं चल रहा सी। ये कैमरा क्या है? ক্যামেরা সোনি দিকে আছে বাবা, বাকি কিন্তু আমি দেখছি ই মুভ ওপেন করবে না করবে তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি जरूर हो जाবে बाबा। तुसी कुछ लिखते काय पड़ी ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जावे एंड तुसी विद कमीज कब्रिस्तान विच। तो हमारा बेइज्जती रिकॉर्ड करके आज तक चैनल में भेजेगा तुम? আরে ছাড়ো বাবা, তুমি আমি पंजाब बंगाल टेरिटरी सुपर हिट, আমি फेमस हो जावे। बहुत बहुत स्मार्ट है। तुमको बोला गधा, गधा नहीं है तुम। आई क्या कुछ गधा दादा আমি গধা নেই, গধের পুত্র দাদা। ফোন বজলাম, তুই ফোন ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕते हैं। हाउ डू यू फील सामा? खाया क्या रात में, मछली खाया कि मार खाया? पहले चलता है मेरा डंडा, फिर आता है दुनिया का फंडा। उस बुड्ढे की हलक से उसकी जबान हिली क्या? नहीं सर। देखो मरने से पहले उसकी जबान खोलनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के मरने का वक्त करीब आ जाएगा, समझे? हाँ। मार खाएगा। বাবা কি করছি করছি কি बोल दे, समझा ना, করছি बोल। ওই বাবা যে এ মার গয়া না তে আপন দোনো বুঝতে পারি না বাবা। তুমি থ্যাংক ইউ বলো, থ্যাংক ইউ I don't know. বাবা। अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी।
प्रियंका अपने रूम में थी। संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी। ठक 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 ठक, जैसे जूते नजदीक आ रहे थे, आवाज बढ़ती जा रही थी। ठक 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 ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या वहाँ दूर दूर तक संजय नहीं था। न गैलरी में, न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए। प्रियंका के होठ सूखने लगे। प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी। बाथरूम का दरवाजा खोला। तभी 40-50 चमगादड़ प्रियंका घबराई नहीं। प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा, रोया सा जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा। नल ने प्रियंका को देखा। मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है। वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था। और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई। प्रियंका घबरा गई। प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में से जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? वो सीधे जाओ, वहां से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहां पर मोटी कब्र है। उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा, तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला, डरने की क्या बात है, मैं इस कब्र में रहता हूँ। गर्मी लगी, हवा खाने के लिए ऊपर आ गया।